अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खुशामदीद आपको कहते हैं। प्रोग्राम है वॉक योर टॉक, यानी कि जो बात आप कह दें उस पर अमल पैरा भी हो जाए, यानी कि जो कह दिया सो करके दिखा दिया। जो आपने बात एक दफ़ा जहन में लाए अमलन यानी उसको करके भी दिखाएं। मुँह ज़ुबानी सिर्फ बात नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो आपने कहा उसको आपने करके भी दिखाना है। इसी को कहते हैं वॉक योर टॉक, यानी कि जो आप बात कहते हैं, टॉक जो आप करते हैं उसी के मुतालिक आपने वॉक भी करनी है। चाहे अगर आपको लगे कि आप बहुत ज़्यादा करीब आ गए हैं तो फिर आप दूर भी जा सकते हैं। तो ये प्रोग्राम में हम जो है अमूमी तौर पे इस तरह से प्रोग्राम करते हैं कि मैं यहाँ होता हूँ और वो हुआ होती हैं, मगर जो हुआ वाली हैं वो आज है नहीं। यानी कि मिस जो हैं हिरा शाहिद, वो नागुज़ीर वजूहात की बिना पर बन के रहेगा। पाकिस्तान वाली जो थे ना, नागुज़ीर है, पाकिस्तान नागुज़ीर है, उस तरह से आज वो जो है, मैं बेनज़ीर की बात नहीं कर रहा, मैं हिरा शाहिद की बात कर रहा हूँ। तो वो आज आ नहीं सकी गू ना गू मसरूफ़ियात की वजह से। तो फिर ज़ाहिर है मैं अकेलापन महसूस कर रहा था, मगर मैंने सोचा कि हम अकेले हैं तो क्या हुआ, हज़ारों लाखों करोड़ों देखने वाले विलिंग बेस के हमारे साथ है। करोड़ ज़रा ज़्यादा हो गया, मगर एक जगह है यहाँ से आप ट्रैवल करना शुरू करें तो उस जगह का नाम है करोड़ पक्का। तो अगर कोई 10 लाख लोग भी हों और हों मजबूत, हों पक्के, तो वो करोड़ से बेहतर हैं। तो बिल्कुल उसी तरह हमारे पास विलिंग बेस पेज पे इस वक्त जो नफरी है लाइक करने वालों की, प्यार करने वालों की, वो 10 लाख पे मुश्तमिल है। और मैं देख रहा था कि बहुत तेज़ी से ये 94-97 हज़ार का इजाफ़ा हो गया, यानी 11 लाख के लगभग लाइक्स जो हैं हमारे पेज पे मौजूद हैं। और उसमें जो आप लोगों की स्ट्रेंथ है 11 लाख की, वो करोड़ों के मजमे से ज़्यादा है। दिल से दिल को राह होती है, मैं आपके मुतालिक ये फ़ील करता हूँ। और जब मुझे दागे मुफारकत दे दिया मेरी को होस्ट ने, तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, आप नहीं हैं तो हमारे नाजरीन तो हैं, हमारा साथ देने वाले तो हैं। तो आज मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप खुल के खेलें। और खुल के खेलने का मतलब ये है कि जिस तरह श्रीलंका के ख़िलाफ़ पाकिस्तान खुल के खेल रहा है, उस तरह मत खेलें जिसमें विकटें जो हैं उड़ती चली जाएं और लोग जो हैं वो परेशान होते चले जाएं। पाकिस्तान टीम का एक कमाल है कि ये आपको नचल्ले नहीं बैठने देते, यानी आप तकिया नहीं कर सकते। वो एक शेर है ना कि जिन पे था तकिया वही पत्ते हवा देने लगे। तो जो ही आपको लगता है कि ये वर्ल्ड चैम्पियन बन गए हैं, T20 जीत चुके हैं, बड़े अच्छे ज़बरदस्त खिलाड़ी बन चुके हैं, तो ये कुछ ऐसा काम करके दिखा देते हैं कि फिर आप कहते हैं मुसल्ला डालो तो दुआओं करो, क्योंकि दुआओं के बगैर तो काम चलना नहीं। तो ये माशाल्लाह अल्लाह ताला से आपका राब्ता हमेशा जोड़े रखते हैं। पाकिस्तानी टीम ये कहते हैं साढ़े ते न रहना तो जागते रहना, आप भी दुआवा करो। तो मैं भी यही सोच रहा था कि आप हमारे लिए दुआ करें, हम आपके लिए दुआ करें। ये दुआओं का सिलसिला जो है ये बड़ा ज़रूरी है, जहाँ पे हम और सिलसिले ज़िंदगी में आगे लेके चलते हैं, जिनमें हम मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, काविश करते हैं, प्लानिंग करते हैं। ये सब चीज़ें अपनी जगह बहुत अहम हैं, मगर साथ में जो एक स्पिरिचुअल सफ़र है हमारा, रूहानी जो सफ़र है, वो भी साथ साथ चलता रहना चाहिए, एक जुड़ा रहना चाहिए। इसके मुतालिक अहाता करने के लिए कि क्या क्या चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं, ये हम प्रोग्राम में थोड़ी देर बाद इसका ज़िक्र करेंगे। मगर जिस तरह प्रोग्राम में हम जो हमारे विलिंग बेस पे मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स हो रहे होते हैं उनका ज़िक्र हम ज़रूर करते हैं। और पूरा हफ़्ता कभी 1:30 बजे, कभी 3 बजे, कभी 5 बजे मुख्तलिफ़ औकात पे विलिंग बेस फेसबुक पेज पे, हत्ता कि डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान का जो फेसबुक पेज है डिप का, उस पर भी हमारे मुख्तलिफ़ प्रोग्राम आपके लिए आते रहते हैं। और उन तमाम प्रोग्राम्स का एक यकसा जो है ना एक बैकग्राउंड है उनकी, वो ये है कि हर प्रोग्राम से हम ये कोशिश करते हैं कि आपकी ज़िंदगी में मस्बत तब्दीलियाँ लेके आएँ, कोई ना कोई ऐसी चीज़ लेके आएँ जिससे आप कुछ हासिल कर सकें और अपनी ज़िंदगी में उसको शामिल करके अपनी ज़िंदगी को जिस नहज पे है, जिस सतह पे है, उससे बेहतर बना सकें। तो उसी सिलसिले में हम ये करते हैं कि मंडे को तो ये प्रोग्राम होता है वॉक योर टॉक वाला, जिसमें कि मैं जो है आपकी खिदमत में हाज़िर होता हूँ और मेरे साथ को होस्ट भी होती हैं। तो ये 5 से 6 बजे तक का एक लाइट सा प्रोग्राम होता है जिसमें हम अहाता करते हैं तमाम प्रोग्राम्स का। इसके अलावा जो है ट्यूसडे को एक प्रोग्राम होता है,
और वो एक मिनट ज़रा मैं इधर से एक चीज़ मैंने रखी है, वो ज़रा मैं उठा के ले आऊँ। ये पर्चियाँ थी। पर्चियाँ ज़िंदगी में बड़ी ज़रूरी होती हैं, क्योंकि कई दफ़ा जो है वहाँ पे आपका मेरिट काम नहीं करता तो पर्ची चलती है। जहाँ पे पर्चियाँ चलती हैं वहाँ पे बाद में जो है बर्छियाँ चलती हैं। बर्छियाँ का मतलब ये है कि जहाँ पे मेरिट ख़राब हो जाता है वहाँ पे बाद में बहुत गड़बड़ घोटाला हो जाता है। नेपोटिज़म एक टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करते हैं। नेपोटिज़म का मतलब ये होता है कि आप अपने अजीज़ व अक़रबा को दूसरों के आगे लाने की कोशिश करते हैं, जिनका मेरिट, जिनका एक जो मयार था वो ऐसा होता है जो उसके उनको ज़्यादा अहलियत देता है। मगर पर्चियों की जब हम बात करते हैं तो कई दफ़ा हम स्टिकी नोट्स लगा लेते हैं। स्टिकी नोट्स जो है फ्रिज पे लगा लेते हैं, स्टिकी नोट्स जो हैं हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे लगा देते हैं याद दहानी के लिए। तो ये मैं आपको बताऊं कि आज जो हम प्रोग्राम आपके लिए सबसे पहले लेके आ रहे हैं, यहाँ पे आप यहीं पे देखेंगे ना, ये इधर देखेंगे, ये मेरे पीछे जो दीवार है, मैं ज़रा दीवार से उधर हो जाऊँगा तो पीछे जो नहीं, मैं यहाँ पे पकड़ा हूँ तो वो दरमियान में आ जाऊँगा ना मैं। हाँ, फुल स्क्रीन पे ना, तो फुल स्क्रीन पे आगे मैं नहीं आ जाऊँगा। अच्छा, मुझे आप गायब कर देंगे। ओहो, ये देखिए नाज़रीन, आपको थोड़ी देर बर्दाश्त करना पड़ेगा, मैं नहीं होऊंगा मगर हमसा कोई दूसरा होगा। ये ज़िंदगी का असूल है, जब हम होते नहीं हैं तो कोई ना कोई तो और होता है। और फिर इंसान जो है वो जब स्क्रीन पे, पर्दा सीमी पे कोई नया आ जाता है तो लोग पुरानों को भूल जाते हैं। मगर मैं आता जाता रहूँगा, इतनी जल्दी आपकी याददाश्त को महव नहीं होने दूँगा। तो सबसे पहले हम मोहम्मद तलहा खालिद को यहाँ पर आपके सामने लेके आएँगे। मंगल को ये प्रोग्राम करते हैं और ये दंगल के बड़े एक्सपर्ट हैं। मंगल को ये प्रोग्राम करते हैं, अक्सर ये जंगल में चले जाते हैं, मगर जंगल में इस पर नहीं जाने देंगे क्योंकि हम जंगल में मंगल नहीं कर रहे, हम विलिंग बेस पे रहेंगे। तो तलहा खालिद, मोहम्मद तलहा खालिद 5 बजे शाम को मंगल को आप इनको वॉच कर सकते हैं। ये कहते हैं कि अगर आपको भी किसी की लत लग गई है, और ज़माना कहे कि लत ये गलत लग गई है, यानी कि एडिक्शन जो है उसकी प्रिवेंशन, रोकथाम के लिए ये बड़े अच्छे अच्छे मशवरे देते हैं। और कहते हैं कि वालिदैन को अपने बच्चों के ऊपर ख़ास जो है नज़र रखनी चाहिए कि कहीं वो किसी गलत लत में ना पड़ जाएं, वो किसी गलत जो है आदत में ना पड़ जाएं। तो किस तरह से बच्चों के ऊपर आप निगाह रख सकते हैं। होता ये है कि आजकल ऐसा मसरूफ़ियत का दौर चल रहा है जिसमें माँ बाप जो हैं वो अपने कामों में मसरूफ़ होते हैं। उनके ऊपर भी किसी को नज़र रखने, दादा दादी को नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि कई दफ़ा माँ बाप जो हैं उनको भी बुरी आदत पड़ जाती हैं। मसलन वो भी टेलीफोन पर घंटों बातें करते रहते हैं, कभी वो भी पैकेजेस करा लेते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। उनको भी अपने ऊपर एक गहरी नज़र रखनी चाहिए। और फिर जब हम कोई ऐसा काम करते हैं, वॉक योर टॉक, जब हम खुद एक ऐसा अच्छा काम करते हैं, अल्फाज जो हैं कई दफ़ा उससे एक्शंस हमारे ज़्यादा ऊंचा बोलते हैं। एक्शन स्पीक लाउडर दैन द वर्ड्स। व्हाट वी से वी मस्ट ऑल्सो इनेक्ट इट, वी शुड ऑल्सो डू इट। जो हम कहें वो करके भी दिखाएं। तो माँ बाप को भी एक ट्रेनिंग चाहिए। माँ बाप को भी ये करना चाहिए कि जो बच्चों से वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हर तरह से अपनी ज़िंदगी को डिसिप्लिन में लाएँ, बेहतरी की तरफ लाएँ, तो वो उनको करके दिखाएं, ताकि वो ये ना हो कि अब्बा कहना कुछ है करदा कुछ है, ऐ ना होवे। तो ये जो प्रोग्राम है एडिक्शन प्रिवेंशन का, इसमें आप अगर देखेंगे तो ऐसी टिप्स आपको देते हैं कि बच्चे भी किसी बुरी आदत का शिकार ना हो और माँ बाप भी किसी बुरी आदत का शिकार ना हो, और इल्लत से बचे रहें, क्योंकि इल्लत में किल्लत है और किल्लत में ज़िल्लत है। तो पहले इल्लत से बचें। मोहम्मद तलहा खालिद, आप लोगों की तालियों में। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि कैसे वालिदैन अपने बच्चों को नशे से बचा सकते हैं। इस प्रोग्राम में आमतौर पे मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप नशे पे लगने से पहले ही नशे से बच सकते हैं। इसमें यूथ पे भी तवज्जो दी जाती है, एडोलेसेंट्स पे भी, और इसके अलावा जो यंगस्टर्स हैं उन पे भी, एडल्ट्स पे भी तवज्जो दी जाती है। उन्हें भी तरीके सिखाए जाते हैं कि कैसे वो नशे को छोड़ने के तरीके सीख सकते हैं, कि वो नशे की तरफ जब भी राग़ब किए जाएँ तो वो पहले से ही नो कह सकें। इसके अलावा वालिदैन की ट्रेनिंग भी बहुत ज़रूरी है। ड्रग प्रिवेंशन जो है ये एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। इट्स नॉट लाइक दैट कि आप सिर्फ बच्चों पे सारी जिम्मेदारी डाल दें कि वो इन्वायरमेंट में जो क्यूज़ हैं नशे के उनसे कैसे बच सकते हैं, बट इसमें ये चीज़ भी ज़रूरी है कि वालिदैन भी वो तरीके सीखें कि कैसे वो बच्चों की तरबियत करें, कैसे वो पहले ही बच्चों को इस तरह शेप करें, उनकी पर्सनैलिटी को शेप करें कि वो नशे की तरफ जाएँ ही ना, उनकी तरफ बढ़ने की बजाय
वो ऐसी हेल्दी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाएं कि उन्हें नशा जो है वो अट्रैक्ट ही ना। ज़िंदगी जो है दरअसल सीखने का नाम है। हर पल, हर लम्हा, हर साथ हमें सीखना होता है, और जब इंसान सीखने का अमल बंद कर देता है तो ये जो मुसाफत है हमारी माँ की गोद से लेकर गोर तक, ये हमें बिस्तर पे ले जाती है, हमें स्लो डाउन कर देती है, और इंसान आहिस्ता आहिस्ता जीते जी स्लो डाउन होना शुरू हो जाता है। इसलिए सीखने का अमल हमेशा जारी रहना चाहिए, चाहे वो बच्चे हों, चाहे माँ बाप हों, और एज़ लॉन्ग एज़ वी आर लर्निंग वी आर ऑलवेज़ अहेड ऑफ द टाइम। हम अपने वक्त से आगे चलते रहते हैं। और सीखने का अमल जो है वो विलिंग वेज के फेसबुक पेज पे हर नया दिन जो आता है उसमें कोई नया प्रोग्राम आता है, कुछ नयापन आता है, कुछ नई सीखने की चीज़ ज़रूर आती है। मंगल का प्रोग्राम मैंने आपके सामने शेयर किया। बुध को एक प्रोग्राम होता है, 1:30 बजे होता है दोपहर को, और मैडम उज़्मा सदाकत और मिस इतरत ज़हरा ये दोनों लेके आते हैं प्रोग्राम को। मैडम उज़्मा जो हैं वो एज़ एन एक्सपर्ट इस प्रोग्राम में शिरकत करती हैं, और प्रोग्राम का नाम है इट टेक्स अ फैमिली। अगर हमारा जिस तरह अल्लामा इकबाल ने शायद कहा था कि मिल्लत से राब्ता उस्तवार रख, पैवस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख। अगर हम अपनी फैमिली से जुड़े रहते हैं, वी स्पेंड क्वालिटी टाइम विद फैमिली, तो हमारा शिराज़ा मुंतशिर नहीं होता, हम डिसइंटीग्रेट नहीं होते, हम जुड़े रहते हैं। वो एक और बात भी कहते हैं कि द फैमिलीज़ दैट ईट टुगेदर स्टे टुगेदर। जो फैमिलीज़ जो हैं इकट्ठे बैठ के एक दस्तरखान पर खाती हैं, मैं तो इस हद तक कहूँगा कि अब वो जो है हमारा स्टाइल नहीं रहा। एक बड़ी सी परात होती थी, सब लोग जो है उसमें मिल के खाते थे, खाने में बरकत बहुत होती थी, मोहब्बत बहुत ज़्यादा होती थी। कोई ज़्यादा थोड़ा सा खा लेता था, कोई थोड़ा सा कम खा लेता था, मगर बरकत की वजह से सब खा लेते थे। अब जो है वो प्लेट्स में अलग अलग खाते हैं, मगर किसी को ये मुसीबत पड़ी होती है कि वो ज़्यादा खा रहे हैं तो उनका जो है पेट बढ़ रहा है, उनका वज़न बढ़ रहा है। कुछ लोग वैसे जो है वो कम खा रहे होते हैं, उनको हर वक्त ये मुसीबत रहती है कि किस तरह से अपने वेट को मैनेज करें। बहरहाल एक थाली में खाएं या ना खाएं, मगर एक टेबल पे एक वक्त बैठ के खाना, वो भी बात जो है ऐसे लगता है जिस तरह किस्सा पारीना हो गई, जैसे वो बात जो है कोई पुरानी बात थी जो अब नहीं होती। और कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं इस वक्त के साथ साथ, जैसे हम नई चीज़ें सीखते हैं ज़िंदगी में। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमें अपनी ज़िंदगी में शामिल रखना चाहिए और छोड़ना नहीं चाहिए। और ये इकट्ठे बैठ के खाने वाला, डाइनिंग टेबल पे या ज़मीन पे बैठ के, जिस तरह भी आप अच्छा महसूस करें, जो भी आपके घर का अंदाज़ है, मगर फैमिलीज़ जो हैं जो इकट्ठे रहती हैं, जो एक दूसरे के साथ वक्त बिताती हैं, जो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करती हैं, दे कैन सी, वो अपने बच्चों को देख सकते हैं कि आज तुमने स्कूल में क्या किया। माएँ जो हैं उनके होमवर्क में उनकी मदद करती थीं, वालिद जो हैं वो शाम को आके थोड़ा सा वक्त उनके साथ गुजारते थे, जिसका नतीजा ये निकलता था कि बच्चों के सर पे और दिन भर में जो होने वाली बातें थीं और जो उनके जहन में बातें थीं वो अपने बड़ों से डिस्कस कर लेते थे, उनको कोई अच्छे टिप्स मिल जाते थे। मगर अब जब से ये सूरत हाल कम हो गई है, हर कोई अपनी दुनिया में मगन, एक डिस्क है जिसको हम ताके जा रहे होते हैं, या फिर एक टेलीविज़न था जिसकी स्क्रीन के ऊपर हम देखा करते थे, तो इससे कुछ दूरियां सी आ गई हैं। ये जो प्रोग्राम हम आपके लिए बुध को 1:30 बजे लेके आते हैं, टेक्स अ फैमिली, इसमें जो सपोर्टिव रोल है फैमिली का, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जिनकी कोई औलाद को एडिक्शन प्रॉब्लम है, तो किस तरह से जो फैमिलीज़ हैं वो एक सीसा पिलाई दीवार का रोल प्ले कर सकती हैं, एक ऐसी मजबूत छत दे सकती हैं जिसके साए के तले सब परवान चढ़ते हैं, सब पनपते हैं और सब अपनी ज़िंदगियों में बेहतरीन तौर पर आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं इस प्रोग्राम की छोटी सी झलकी। इंडोर ट्रीटमेंट में और आउटडोर ट्रीटमेंट में फैमिली का सपोर्टिव रोल क्या हो सकता है किसी भी पेशेंट के लिए? फैमिली का रोल बड़ा ही सपोर्टिव है। जब हम नशे की बीमारी से रिकवरी तक के सफ़र की बात करते हैं तो फैमिली का जगह जगह बड़ा पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव रोल है। अगर फैमिली वो प्ले करने की तरफ जाती है तो यकीनन वो अपने पेशेंट को नशे से बहाली तक बड़े अच्छे तरीके से लेकर जा सकते हैं, जिसमें ना सिर्फ मरीज़ नशा छोड़ देता है बल्कि वो नशा छोड़ना सीख भी लेता है और लंबे अरसे तक फिर नशा वो छोड़े ही रखता है और अपनी लाइफ को ना सिर्फ प्रोडक्टिव बनाता है बल्कि
अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी कोई सुख जो है वो बनाने की तरफ जाता है, या अपनी ज़ात को भी वो कोई खुशी देने की तरफ जाता है और इसी तरह दूसरों की ज़ात को भी खुशियां देने की तरफ जाता है। जो कि एक्टिव एडिक्शन में नामुमकिन सी बात है, नामुमकिन सी चीज़ ना वो खुद मुतमईन होता है या अपने साथ वो खुद खुश होता है, और ना ही फैमिली के साथ वो कोई पॉजिटिव रिलेशन बना पाता है। अच्छा, ये मूड जो है ये बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। मसलन जो हमारे इमोशंस होते हैं, हमारे जज्बात जो हैं वो हमारे चेहरे पर आ जाते हैं। अगर मिसाल के तौर पे कोई, तो ये आपको पता चल जाएगा वो गमगीन है। जब हम स्माइल करते हैं, वाइब्रेंट एनर्जी, तो ये और तरीक़ा से होता है। गुस्सा जो है जब शोले हमारी आंखों से, तो ये मूड को कंट्रोल करना, स्ट्रेस जो एक ज़हनी दबाव है ज़िंदगी में, वो तो चलता ही रहता है। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ये आते रहते हैं, हवादिस होते रहते हैं, हालात बदलते रहते हैं। कभी दिल के अंदर जो है कुछ तलातुम ख़ेज़ मौजें जो हैं वो बर्पा हो जाती हैं, क्या यहाँ पे जाऊँ या वहाँ पे जाऊँ, इस पे चला जाऊँ। हेलो, तो मैं ही अर्ज़ कर रहा था आपसे कि इंसान का मूड मिजाज जो है वो चेंज होता रहता है, मगर अपने मूड को मैनेज करना, अपने हालात को सही तौर पर रखना और इस तरह से रखना कि आपका मूड जो है वो आपके कंट्रोल में रहे। इसके लिए एक प्रोग्राम है मूड मैनेजमेंट, नदीम नूर और आमना नवाज़ पेश करते हैं बुध को 5 बजे शाम को। इसमें एक बात आपने बहुत मर्तबा सुनी होगी, एक क्लीशे सा बन गया है, एक बात जो है वो बार बार कही जाती है कि हम बदलेंगे तो बदलेगा ज़माना, बदलेगी दुनिया। सो ख़ुद को बदलने के लिए हमें जो है अगर हम अपने आप को तब्दील करना चाहते हैं तो आप ये देखिए कि ये मोबाइल फ़ोन्स के मॉडल बदलते हैं मगर बुनियाद एक सी रहती, कुछ उसमें एडिशनल फ़ीचर्स आ जाते हैं। इसी तरह कार्स हैं, जितना भी चीज़ें हैं, पहले टेलीफोन हुआ करता था, आप नंबर डायल किया करते थे, फिर उसके बाद डिजिटल टाइप के आ गए, फिर उसके बाद जो है वो मोबाइल फ़ोन्स आ गए जिसको आप, वो नोकिया के फ़ोन थे जिसको चाहें तो आप उनसे फ़ोन करने चाहे तो किसी को मार दें, बड़े हैवी से थे। वक्त के साथ बदलता है, इंसान बुनियादी तौर पे सॉफ्टवेयर वही है, मगर जैसे जैसे ज़माना बदल रहा है हम तरीके सीख रहे हैं कि किस तरह से अपने मूड को मैनेज करें। और 2 तरीक़ों से, जब भी आपको लगे कि आप में ज़्यादा स्ट्रेस आ गया है तो अपनी सोच को आप बदल सकते हैं। अपने मूड के ऊपर जो हमारी कॉग्निशंस होती हैं, हमारी जो थिंकिंग पैटर्न्स होती हैं, जो हमारी सोचें होती हैं, अगर वो नेगेटिव होंगी तो हमारा मूड भी नेगेटिव हो जाएगा। अगर हम उनको पॉजिटिव कर लेंगे तो हमारा मूड भी पॉजिटिव हो सकता है। और उसके साथ साथ आप अपनी जो कंपनी है वो बदल सकते हैं। आपके जो गिरदोनवाह में जो दोस्त हैं, अहबाब हैं, उनके साथ वो भी जो आप उनसे बातें करते हैं उनका असर आपके ज़हन पे होता है। और हालात जो हैं जिस मिलियो में, मसलन अगर आप दुबई अगर चले जाएं तो वहाँ के हालात और होंगे, इंग्लैंड चले जाएं और होंगे, लाहौर के हालात और होंगे, बद्दोमली के हालात और होंगे। तो जिस जगह पे आप मौजूद होते हैं लाहौर के अंदर भी उनका भी असर होता है, आपकी सराउंडिंग का असर होता है, आपकी सोचों का असर होता है। तो इसके बारे में एक छोटा सा क्लिप, और ये है मूड मैनेजमेंट की बात। मूड मैनेजमेंट की बात आप विलिंग वेज के फेसबुक पेज पे बुध को 5 बजे सुनते हैं। आइए इसका छोटा सा देखते हैं क्लिप। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए कौन से ऐसे तरीके जो कि हेल्दी हैं, क्योंकि बहरहाल जब स्ट्रेस आती है तो उसको मैनेज करने भी हमें ही सीखना है और उसी को करना है, बजाय कि ये वेट करना कि कोई बाहर से कोई मिरेकल होगा। तो अपनी इम्प्रूव करना हमारी प्रायोरिटी होना चाहिए। तो सबसे पहले जो अंडरस्टैंड करने वाली बात है स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए वो ये कि ये देखा जाए कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम बदल सकते हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम नहीं बदल सकते। एक तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम बाज़ औक़ात स्ट्रेस में ऐसी चीज़ों पर अपनी एनर्जीज़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं और फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हैं कि जिनको हम नहीं बदल सकते या हमारा कोई डायरेक्टली उन पर उस तरह से कंट्रोल नहीं होता। तो कोई 4 ऐसे बेसिक स्टाइल हैं जो कि मुख्तलिफ़ मौक़ों पर हम अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 1-2 जिनमें से एक ऐसे स्टाइल्स हैं जो कि हालात को बदलने में हमें मदद देते हैं, और अगर हम हालात नहीं बदल सकते तो फिर 2 ऐसे स्टाइल हैं जो कि फिर हम अपने आप पर अगर इस्तेमाल करें तो फिर हम अपने आप को बदल दें। तो आपने ये देखा होगा कि कुछ लोग जो है जूड़े में क्लिप
इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल ये क्लिप जो था ये वो वाला नहीं था, ये आपके मूड को मैनेज करने वाला क्लिप था। और फिर हम ये भी बात करते हैं कि अपने वज़न को किस तरह से मैनेज किया जाए। ये ज़माना जो है मैनेजमेंट का ज़माना है। आप दफातर में जाएं तो मैनेजमेंट की बात, आप वेट की बात करें तो मैनेजमेंट की बात, आप मूड की बात करें तो मैनेजमेंट की बात। यानी कि अगर हम चीज़ों को सही तौर पे ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, अपने एक्शंस और अपनी सोचों को हम एक उनका पूरा अहाता कर सकते हैं, तो बात जो है वो बन जाती है, वरना बात बिगड़ भी सकती है। जब भी हम वज़न कम करने की कोशिश करते हैं तो जाहिर है कुछ खाना पीना जो है उसके मुतालिक हम अपनी नज़र दौड़ाते हैं कि हम क्या खा रहे हैं। और जो हमारी फेवरेट चीज़ें होती हैं, कई मरतबा चीनी और चीनी से जिनका स्वीट टूथ होता है वो चीनी वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं, कई बेकरी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कई फ्राइड और डीप फ्राइड चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और कई दफ़ा इन चीज़ों का हम एक मजमूआ इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता कमर जो है उसका कमरा बन जाता है। अगर हम जो है वज़न अपना कम करना चाहते हैं, रिड्यूस करना चाहते हैं, तो वो जो एक मज़े की चीज़ें जो ज़ुबान की ऊपर मज़ा देती हैं, यानी 5 इंच की जो ज़ुबान है वो 5 फुट के बदन को, 6 इंच की ज़ुबान जो है जिनकी लंबी ज़ुबान होती है उनका 6 फुट के बदन को वो ख़राब कर देती है। तो ये जो जायका है, अगर हम ज़ुबान को कंट्रोल कर सकें तो हम ये 2 तरह से बचा सकती है। यानी कि इसी ज़ुबान को हिलाने से जब हम सख्त बातें कहते हैं, जब हम लोगों के ऊपर तनकीद करते हैं, नक्काद बन जाते हैं, हम कड़वी कसैली बातें करते हैं, हम ये कहते हैं कि इसने अगर हमें बुरी बात कही तो हम भी इसको तुर्की बतुर्की जवाब देंगे, तो उससे हालात ख़राब हो जाते हैं, हमारे ऊपर भी स्ट्रेस आता है, दूसरों पर भी स्ट्रेस आता है। जब इसका मज़ा लेने के लिए, जब हम इसके ऊपर मज़ेदार चीज़ें, ज़ुबान में मज़ा आता है, उसके बाद जब मैदे में चली जाती हैं तो फिर तो चीज़ें एक होती हैं, मगर उनका असर ऐसा होता है कि वज़न बढ़ने लग जाता है। जब हम अपनी वज़न को रोकने के लिए ज़ुबान के मज़ों को कम करते हैं तो स्ट्रेस आने लग जाता है। फिर उसके बाद कैलोरी इनटेक, जितनी हमारी कैलोरीज़ का इनटेक होता है उसको अगर हमने कम करना है तो ज़ाहिर है खाने पीने में हमें जो है मतवाज़िन ग़िज़ा इस्तेमाल करनी पड़ेगी, और साथ में थोड़ी सी एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। एक्सरसाइज करना डिसिप्लिन चाहिए उसके लिए, रोज़ाना करने के लिए, और दूसरी तरफ ग़िज़ा को कम करने के लिए डिसिप्लिन चाहिए, जिससे हमारे ऊपर स्ट्रेस आता है। वेट मैटर्स, यानी कि वज़न जो है उसका अपना एक आप ये नहीं कह सकते कि उसकी अपनी एक अहमियत है, इट मैटर्स। तो ये प्रोग्राम वेट मैटर्स हारून क्रिस्टी और आमना जावेद आपके लिए पेश करते हैं जुमेरात को 3 बजे विलिंग वेज फेसबुक पेज पे। आइए इसका भी एक छोटा सा क्लिप देखते हैं, जिसमें कि बात ये हो रही है कि जब हम वज़न कम करने की कोशिश करते हैं तो उसकी वजह से दबाव, जहनी दबाव किस किस्म का आता है, और अगर आपने इसके मुतालिक पूरा समझना है कि कैसे हुआ था तो आपको इस क्लिप को तो आपको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, मगर आपको फिर ये प्रोग्राम विलिंग वेज फेसबुक पेज पे जाके देखना पड़ेगा पूरे का पूरा प्रोग्राम, और इसका एक हिस्सा आपको मिल जाएगा www.willingways.org जो हमारी वेबसाइट है, उस पर भी आपको ये मिल सकता है। तो ये प्रोग्राम आर्काइव्स की लाइब्रेरी की सूरत में वहाँ पे मौजूद रहते हैं। आप फेसबुक पे भी देख सकते हैं, आप इनके क्लिप्स भी फेसबुक पे देख सकते हैं, आप जो है ये हमारी वेबसाइट जो विलिंग वेज की उस पर भी देख सकते हैं, और आप विलिंग वेज का जो यूट्यूब का पेज है उस पर भी ये प्रोग्राम देख सकते हैं। सो आपकी आसानी के लिए ये हर जगह मौजूद है। बट राइट नाउ दिस शॉर्ट क्लिप, लेट्स वॉच इट। आप जितना क्विकर वेट लूज़ करते हैं उतना ही क्विकली वेट गेन की तरफ भी आप जाते हैं, क्योंकि आप अपने ब्रेन को ट्रेन नहीं कर रहे कि वज़न कम कैसे किया जाए, जबकि हमारा यहाँ पे मकसद आपके ब्रेन को बेसिकली ट्रेन करना है कि आप अपने वज़न को कैसे कम करें और उसको रखें, सो दैट आप अपने इस प्रोसेस में डीमोटिवेटेड ना हो जाएं। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम क्विकली जो है वो कम करते हैं और हम मोटिवेटेड होते हैं कि अच्छा मेरा वज़न काफ़ी कम हो गया, अब ठीक हो गई हैं चीज़ें, शायद बॉडी अब जो है वो कोई नहीं, मुझे अब मसला नहीं आएगा, मैं कोई 5-6 किलो 10 किलो कम कर लूँ, फिर उसके बाद मैं कोई नहीं, इतना फिर मसला नहीं है, फिर बेशक वज़न कम ना हो। सो ऐसा नहीं होता। अगर आप वज़न कम कर रहे हैं तो उसको थोड़ा स्लो प्रोसेस में रखें, क्योंकि एकदम से वज़न जब कम होता है तो हमारे मूड पे काफ़ी ज़्यादा उसका असर पड़ता है। हमारा मूड जो है वो चिड़चिड़ा सा होना शुरू हो जाता है, लेथार्जिक होना शुरू हो जाता है। अगर एकदम से किसी का वज़न कम हो, अगर 4-5-6 किलो आपने एक ही गो में, एक ही महीने में, या 15 दिन के अंदर या 20 दिन के अंदर जो है अगर आपने कम कर लिया, तो ये चीज़ की इंडिकेशन है कि आप न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, जो हमें कॉल कर रहे हैं वो अभी कॉल मत करें, अभी वो प्रोग्राम देखें। जब मैं कॉल करने का कहूँ तो तब आपने कॉल करनी है। नंबर आपको हमारा पता है। सारे लोग मिल के
सारे आ जाओ मिल के कॉल करना शुरू कर दो, नंबर साढ़ा जान लो 0300 नंबर क्या है पूरा 8420 अल्लाह वालों थोड़ी देर विच कॉल करना 0300 8420 तो अभी आप प्लीज़ कॉल थोड़ी देर मत करें जब मैं कहूँ तब आपने कॉल करना है, थोड़ी देर रुक जाइए। अच्छा जी, प्रोग्राम हम बात कर रहे थे जो मुख्तलिफ आपके लिए हम प्रोग्राम लेके आते हैं, उसमें एक फ्राइडे को प्रोग्राम हम करते हैं डॉक्टर सदाकत अली के साथ, और वो प्रोग्राम होता है यू आस्क्ड फॉर इट, हमारा फ्लैगशिप शो होता है, और उसमें मुख्तलिफ मसाइल को लेकर हम डिटेल में बात करते हैं। मिसाल के तौर पे कोई स्किज़ोफ्रेनिया का ज़हनी तवाज़ुन अगर किसी का ज़रा जो है वो ख़राब हो गया है, उसके ऊपर बात करते हैं। कभी मूड मैनेजमेंट में बाइपोलैरिटी पे बात करते हैं, यानी कभी डिप्रेशन किसी को हो जाता है, कोई इंडोजिनस डिप्रेशन है, अंदरूनी डिप्रेशन है, स्ट्रेस की बात करते हैं। कभी हम बात करते हैं कि पूरा प्रोग्राम जो है वो हम कवर करते हैं कि फ़ैमिली जो है वो कैसे रोल प्ले कर सकती है किसी की एडिक्शन में, एक्टिव एडिक्शन में। अगर किसी चीज़ की सब्सटेंस अब्यूज़ की आदत है, नॉन सब्सटेंस अब्यूज़ की आदत है, OCD, अगर हमें वहम हो गया कि हाथ साफ़ नहीं हुए तो उस पर हम प्रोग्राम करते हैं। इस तरह मुख्तलिफ हम प्रोग्राम्स लेके आते हैं, मगर बीच बीच में हम ऐसा भी करते हैं कि पूरा सेशन जो है वो टेलीफोन कॉल पे करते हैं कि आप हमें कॉल करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कॉल करें, और डॉक्टर सदाकत स्पर ऑफ द मोमेंट, यानी फ़ौरी तौर पे जो भी आपका सवाल हो साइकोलॉजी रिलेटेड, जहन के अमराज, असाब के अमराज, साइकोलॉजिकल इलनेसेस, डिसऑर्डर्स, उनके ऊपर डॉक्टर सदाकत जो है बात करते हैं। सो इस तरह से हम प्रोग्राम करते हैं आपके लिए। आज जिस प्रोग्राम की तरफ मैं आपकी तवज्जो चाह रहा हूँ, उसमें जो क्लिप है उसमें बात ये हो रही है कि कई चीज़ें हम चाहते हैं कि अच्छी हों। मसलन बात डॉक्टर साहब कर रहे हैं कि पिछले दिनों में फ़र्स्ट टेस्ट हो रहा था पाकिस्तान माबैन श्रीलंका क्रिकेट मैच का, और डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि किस तरह वो बैठे देखने वो मैच, और चाह ये रहे थे, नज़र ऐसा आ रहा था कि पाकिस्तान इंशाल्लाह वो मैच जीत जाएगा, मगर हवा कुछ ऐसी चली, परिवर्तन हो गया, द विंड्स ऑफ चेंज ब्लू, और पाकिस्तान की विकेटें जो हैं वो कोई उधर उड़ गई कोई उधर उड़ गई, और मैच हाथों में से निकल गया। तो फिर अच्छा नहीं महसूस होता। तो किस तरह से इंसान अपने मूड मिजाज को कंट्रोल करे, आइए ज़रा ये क्लिप देखते हैं। इस तरह हम किसी चीज़ की अहमियत को ज़िंदगी में बढ़ाना चाहें ज़रूरत के तहत, तो हिकमत अमली के तहत या मसलियत के तहत तो बढ़ा भी सकते हैं। किस तरह किसी की अहमियत चीज़ को कम करना चाहें तो आप कम भी कर सकते हैं। जैसे ये चंद दिन पहले ही पाकिस्तान श्रीलंका से मैं बड़े शौक़ से देखने बैठा, आखिरी दिन मैंने कहा 136 रन है, थोड़ी देर में पाकिस्तान पूरे कर लेगा, पाकिस्तान जीत जाएगा, तो मुझे बड़ा मज़ा आएगा, पाकिस्तान जीतेगा। तो मैच शुरू हुआ, पाकिस्तान की विकेटें उड़नी शुरू हो गई, और देखते ही देखते पाकिस्तान 136 रन पूरे करने की बजाय कोई 114 रन पे ही ढेर हो गया। टेस्ट मैच हार गए। जब टेस्ट मैच हार गया तो जाहिर है आपको बहुत बुरा ही लगता है। तो फिर अपने ज़हन को अब आप कैसे बदलते हैं ताकि आप आपके रोज़मर्रा काम काज मुतासर ना हो, तो डिटैच कर लेते हैं आप किसी चीज़ से जिससे एक्चुअली आप अटैच्ड होते हैं, तो जिसको डिटैच्ड अटैचमेंट कहते हैं। वाह, डिटैच्ड अटैचमेंट है, अभी भी है, मगर आपने डिटैच कर लिया। हाँ, जैसे आप कामकाज की जगह पे आते हैं तो आप कामकाज करते हैं, वहाँ कुछ मसला होता है, तो जब आप घर जाते हैं तो मसला घर तो लेके नहीं जाएंगे ना। ऐसा तो जिस चीज़ से आप अटैच्ड हैं फिर आप उसे डिटैच करके आप अगले फेज़ पे चले जाते हैं। या घर में कोई मसला है तो अपने कामकाज की जगह पे आना है। तो ये जो हमारी अटैचमेंट होती है चीज़ों से, अगर हम इसे डिटैच्ड अटैचमेंट बना लें, यानी जब चाहें डिटैच कर दें, जब चाहें अटैच कर दें, तो इससे हमें फ़ायदा होगा। अच्छा, मैं जो बात आपसे कर रहा था वो इस हवाले से कर रहा था कि फ्राइडे को 5 से 6:15 साढ़े 6 बजे तक ये प्रोग्राम हम आपके लिए लेके आते हैं विलिंग वेज फेसबुक पेज पे, नाम जिसका है यू आस्क्ड फॉर इट, और जिसमें CEO विलिंग वेज डॉक्टर सदाकत अली आपके साथ होते हैं, जिनकी गुफ्तगू अभी आप सुन रहे थे। इसमें मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूँ कि जब हम अपने काम की जगह पे आते हैं
तो उसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जब हम अपने घर जाते हैं उसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जब हम अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं तो उसमें हमें और किस्म की ज़हनी सोच की भी ज़रूरत होती है, और जो हमें आसूदगी मिलती है, जो रिलैक्सेशन मिलती है, वो और तरह से होती है। यानी कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमने कब अटैची केस लेके चलना है, नहीं अटैची, कब अपने आप को अटैच करना है और कब अपने आप को डिटैच करना है। तो ये अगर हमें पता है कि जुड़ना कब है और पीछे कब हटना है, ये चीज़ बहुत अहम है। और इसको अगर आप सही तौर पे जानना चाहते हैं और इसके मुतालिक मुख्तलिफ़ बातें आप जानना चाहते हैं कि किस तरह से आप अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से तवाज़ुन के साथ लेके चल सकते हैं, यानी कि जिस तरह से आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो हैं वो एक पतली सी रस्सी होती है, तनी हुई होती है, और वो बहुत ऊंचे फ़िज़ा में बुलंद होते हैं, और अगर वो यूं झांक के देखें तो एकदम जो है ना सिट्टी सी गुम हो जाती है कि ये अगर मैं गिर गया तो ये तो बड़ी चोट लग जाएगी। और वो कई मंजिल ऊपर फ़िज़ा में, और वो पूरे कॉन्फिडेंस से एक डंडा सा उन्होंने पकड़ा होता है और यहाँ पे ऐसे रखा होता है। कई दफ़ा जो है मोटरसाइकिल पे सर्कस में वो कर रहे होते हैं, और कदम ब कदम जो है ना वो बिल्कुल देखते हुए लोग लरज़ रहे होते हैं, देख के सांस उनकी रुकी होती है, और वो बड़ी मशाकी से चल रहे होते हैं। जिस तरह हमारे यहाँ पे जो इस वक्त प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं, उनको वो कहते हैं कि आप इतना ज़्यादा हाथों को मत फैलाएं कि आप हवा में उड़ने लग जाएं, इनको आप यूँ नीचे रखें। तो मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा था कि ज़िंदगी में आप किस तरह से यू कैन वॉक ऑन द टाइट रोप, मगर उसके लिए ये है कि डरना बिल्कुल नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि मैं डरता था, बिल्कुल नहीं हूँ। और ये जनाब सैटरडे को हम जो है आपके लिए एक प्रोग्राम करते हैं, टीन एज एग्जीक्यूटिव स्किल्स। ये जो एक नौजवानी की उम्र होती है, ये जो एक यंगस्टर्स की उम्र होती है, अभी उनका जो फ्रंटल लोब होता है, जो थिंकिंग माइंड होता है, वो पूरी तरह से डेवलप नहीं होता। जो उनका लेफ़्ट ब्रेन है, जो लॉजिक का ब्रेन है, जो उनको सही मशवरे देता है, जो समझ बूझ की बात करता है, जो मैथमेटिक्स की, फ़िज़िक्स की और जो साइंसेस हैं उनकी बात करता है, उसकी बजाय वो जो राइट ब्रेन है जिसमें जो है जज्बात की दुनिया जो है वो ज़्यादा मौजन होती हैं, और वो ज़्यादा जो है इमोशन से, जज्बात से ऑपरेट करते हैं। तो कई दफ़ा बड़ी लाइफ में जो है तलातुम ख़ैज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते, तो उसमें गड़बड़ हो जाती है। दे डू टेक बिग रिस्क्स एंड एट टाइम्स देयर रिस्क असेसमेंट इज़ नॉट गुड, और मसाइल आ जाते हैं। तो आपने अक्सर देखा होगा, अगर आप भी पलट के देखें, अगर आप टीनेज से आगे चले गए हैं, फलांग गए हैं, और आप मुड़ के देखें तो आपको लगेगा कि टीनेज में ऐसी ऐसी हरकतें हो जाती थी, सरजद हो जाती थी, जो अब आपको देख के थोड़ी बहुत ही नदामत होती है। और कई लोग जो है वो अपनी टीनेज उम्र में तो आगे चले जाते हैं, मगर उनका जो थिंकिंग पैटर्न्स होते हैं वो वहीं टीनेज में अटके पड़े होते हैं। तो वहाँ पे एंगर, हमारे अंदर ये जज्बा है, एक जज्बा है जो औद कर आया है, मुझ में शायद कोई और उतर आया, लब खोलूं तो चश्मे फूटे, बेहतर है कि जब्त करूं, जान जाए न सभी दिल है कि बगावत पे उतर आया। कि जो इस किस्म की सोच है कि बंदा बिल्कुल बागी सा हो जाता है और वो कहता है कि नहीं, या तो मर जाएंगे या मार देंगे। ये जो सोच है, ये आपने देखा होगा कई बड़े बड़े लोगों में भी होती है। वो यानी कि लीडर टाइप लोग होते हैं, मगर उनका स्टाइल जो है वो मुतहर्रिक करने वाला होता है, वो बागियाना जहन की तरफ लेके जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी बुरे असरात मुरतब होते हैं। तो एंगर मैनेजमेंट जो है, अपने गुस्से के ऊपर काबू करना, कई दफ़ा हम जब उस पर काबू करते हैं तो हमारे अंदर चला जाता है, हम बिटर हो जाते हैं। जैसे कोई कड़वी कसैली चीज़ हम खा लें तो जायका ख़राब रहता है, अंदर मूड, ये इंटरनलाइजेशन हो जाती है। कभी हम एक्ट आउट करते हैं, हम करते हैं ऐसे जिस तरह कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं, फिल्मों में भी आपने देखा होगा, तो बात कर रहे हो तो मुँह से उनकर अजीब से जो है जैसे रालें बह रही होती हैं, और गुस्सा जो है वो उस किस्म का बहुत गड़बड़ हो जाती है। एक्ट आउट करते हैं, वो अपना गुस्सा जो है निकाल देते हैं, ऊंची आवाज़ में बात भी कर रहे हैं, जाके कुसुनमुक्की भी हो गए, गिरबान भी फट गया, गए अच्छे वाली कमीज़ पहन के थे, वो सारे बटन टूटे हुए हैं, दूसरे के भी खुन्ने सेक दिए। मतलब ये एक्ट आउट करना, ये भी गलत तरीका है। तीसरा तरीका ये होता है कि गुस्सा जो है वो इस पे था, निकाल उस पर दिया, कमज़ोर पे गुस्सा निकाल दिया। तो अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल में रखें ताकि ज़िंदगी जो है वो डिसफंक्शनल ना हो।
ये देखने के लिए सैटरडे को शाम 5 बजे, वीकेंड होता है जब आपने अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजारना है, आपने पूरा हफ्ता टिका के काम किया, जिस तरह माशाल्लाह ये आमिर हयात है, बहुत काम करते हैं माशाल्लाह। इसी तरह आप ये देखें उमैर साहब हैं, सारा हफ्ता काम करते रहते हैं, सैटरडे को इस बार जल्दी चले गए थे। तो ये दूसरी तरफ आप देखें, ये जो है हमारे हीरो मटीरियल अरसलान साहब, अरसलान मलिक साहब, ये इनको आप देखें, ये सैटरडे को जो है जाके क्या करते हैं मुझे कोई पता नहीं है, मगर ये 8 बजे के बाद जो भी करते हैं अच्छे ही करते होंगे। और ये देखें एक और हीरो जो है हमारे पास यहाँ पे ज़ैन खान साहब आए हुए हैं। तो ये कहने का मकसद ये है कि सैटरडे को मैं इन सब को कहूँगा और आपको भी ये कहूँगा कि 5 से 6 बजे के दरमियान एक बड़ा शरीफ बच्चा आता है, बड़ा ही नाइस, बड़ा ही अच्छा, सित्तैन उसका नाम है, यही नाम है ना, वो आता है और मिस जो हैं उनकी शफ़क़त, दस्ते शफ़क़त के नीचे, यानी मिस हमारी जो विलिंग वेज की असिस्टेंट डायरेक्टर हैं शुमाइला बतूल साहिबा, ये दोनों मिलके ये प्रोग्राम करते हैं। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, बहुत ही मज़ेदार प्रोग्राम है, वीकेंड पे जचता है और ये देखना आपका बनता है। 5 से 6 बजे के दरमियान ख़वातीन हज़रात आप देख सकते हैं टीन एज एग्जीक्यूटिव स्किल्स, जो माँ बाप सीखें, बच्चे सीखें, उनके बाद उनकी ज़िंदगी में सारा गम दूर, जिस पांडेज खाओ वो पांडा भरपूर। आइए देखते हैं। एंगर मैनेजमेंट, जैसे एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि इट्स इन नेचुरल ह्यूमन इमोशन एंड दूसरी तरफ से हम एंगर मैनेजमेंट स्किल्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये जानना बहुत ज़रूरी है, आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि आपका एंगर अगर आपकी फंक्शनैलिटी को डिस्टर्ब कर रहा है, सो यू नीड हेल्प। अगर आपकी डेली रूटीन लाइफ की फंक्शनैलिटी डिस्टर्ब हो रही है आपके एंगर के एक्सप्रेशन से, चाहे वो एक्ट आउट है, चाहे वो डिस्प्लेस है, चाहे वो इंटरनलाइज करना है, देन यू हैव टू डिसाइड और यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस फैक्टर कि जी मेरे एंगर की मैनेजमेंट जो है वो ज़रा बेहतर होने वाली। तो आपने जो क्वेश्चन किया कि कौन डिसाइड करेगा कि मुझे एंगर मैनेजमेंट की ज़रूरत है, तो वो हमारी डिसफंक्शनैलिटी अगर है वो किसी भी तरीके से है, तो फिर वो अगर मुझे इंटरनलाइजेशन में डिफ़िकल्टी आ रही है, अगर मैं गुस्से का ज़्यादा इजहार कर रहा हूँ या मैं गुस्सा किसी पे आ रहा है और निकाल किसी और पे रहा हूँ, ये डिसफंक्शनैलिटी है। अच्छा, मुझे हंसी इस बात पे आ रही है नाजरीन के आमिर हयात ने ख़ास तौर पे इस बात का गिला किया, जो ही आपको हम ये क्लिप दिखा रहे थे टीनेज एग्जीक्यूटिव स्किल्स का, कि डॉक्टर साहब आपने जो है अरसलान को हीरो बोल दिया, जैन को भी बोला है, हाँ दोनों को हीरो बोला है, तो आपने उमैर और जो है आमिर हयात को क्यों नहीं हीरो बोला? भाई ये दोनों भी बड़े ज़बरदस्त हीरो हैं, ये चारों माशाल्लाह लड़के, दे आर ब्यूटीफुल पीपल, दे आर वेरी हैंडसम, और चारों जो है हीरो मटीरियल है, एक से बढ़कर एक है माशाल्लाह। हुन खुश हो, हुन तसल्ली, हुन ठंड पे आ गई है। तो जनाब ये आपको हम प्रोग्राम्स के मुतालिक बता रहे थे, और ये जो पर्चियाँ मैंने बनाई थी ये इनका अब काम ख़त्म हो गया। तो जब ये इनकी होगी ना आमिर हयात की शादी, तो उस पर जो है ना ये जितनी पर्चियाँ हैं ना उस तक सचमुच 100 रुपये वाली पर्चियाँ जो हैं ये हम रखेंगे, और ये जो है ना ऐसे करके ये जो जाएंगे तो हम आहिस्ता जो है ना इनके ऊपर ये पर्चियाँ, ठीक है जी, हैं ये इनके लिए डन हो गया, तो ये बाद में जमा कर लेनी है आपने। तो नाजरीन, दिस वाज अबाउट आवर शोज दैट वी प्रेजेंट यू। लो जी, इजाज़त ले लिए कि आगे चलाइए काम, अब जारी रखें। तो यार अब तो मतलब 5:54 हो गए हैं, कितनी देर का प्रोग्राम हो गया, और अभी मिस भी नहीं है, और 38 मिनट्स का प्रोग्राम भी हो गया। और मेंटल हेल्थ की भी बात, लो जी देखें, ये आमिर हयात नहीं बल्कि उमैर साहब कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब आप अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में बात करें। नहीं, ये नहीं कहा, सॉरी, वर्ल्ड मेंटल की, पूरी दुनिया की मेंटल हेल्थ की बात करें। वो कहते हैं डॉक्टर साहब ऐसे बात नहीं बनती, पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि पूरी दुनिया की जो मेंटल हेल्थ है उसके मुतालिक आपका क्या ख्याल है। अच्छा नाजरीन, सिलसिला ये है कि हम लोग बॉडी स्ट्रॉन्ग हो इसके मुतालिक बात करते हैं, हम ये बात करते हैं कि हमारा जिस्म जो है वो तवाना हो, बीमारियों से बचा रहे। हम ये बताना, सुनना, इसकी ज़्यादा बात नहीं करते कि ये जो जहन है, ये जो हमारा माइंड है, आप ये देखें अल्लाह पाक ने जो सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड चीज़ रखी है, खोपड़ी जो है उसकी हड्डी आप अगर आप चेक करें तो सबसे हेलमेट की तरह, यानी जहन जो है सबसे अहम तरीन चीज़ है, और हम जहन का ही उतना ख्याल नहीं रखते जितना रखना चाहिए, क्योंकि
वो जो स्टीवन हॉकिंस हैं, एक बहुत ही मशहूर साइंटिस्ट हैं, अगर आप उनकी ज़िंदगी को देखें तो जिस वजह से भी उनकी एक ऐसी बीमारी के शिकार हो गए वो, जिसकी वजह से उनका जिस्म मफलूज हो गया, हत्ता कि वो अपने आज़ा जो हैं वो भी नहीं हिला सकते। अपनी आँखों की जो ये है ना मिशकां, क्या कहते हैं इनको, आई लैशेस, पलकें जो हैं, इनको जो हिलाते हैं उससे टाइपिंग होती है, उससे वो अपना राइटिंग करते हैं, कन्वे करते हैं। ही इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट फिजिसिस्ट्स, और उनका ख़ास तौर पे बड़ा ज़बरदस्त काम है, बिग बैंग पे भी काम है, और उनका जो आने वाली दुनिया कैसे बढ़ रही है, कहाँ ख़त्म होगी, इसके ऊपर भी बहुत काम है। और इस पर उनकी किताब भी बहुत ज़बरदस्त है। कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर आपका दिमाग माशाल्लाह सही काम कर रहा है, वो जो है सेहतमंद है, तो आपकी पूरी लाइफ जो है सेहतमंद हो सकती है, आपके ताल्लुकात बेहतरीन हो सकते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दुनिया का जो इदारा है बराए सेहत, अक़वाम मुत्तहिदा का अदारा WHO, वो 10 अक्टूबर को, आज 9 अक्टूबर है, पीर है, कल का जो दिन है, क्योंकि प्रोग्राम में आपके लिए कल ख़ुद नहीं लेके आऊँगा तो मैंने कहा चलें इसकी बात कर लेते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 10 अक्टूबर को मुख्तस कर दिया है, मंसूब कर दिया है मेंटल हेल्थ से, यानी दुनिया भर की वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है 10 अक्टूबर को, कि पूरी दुनिया की जो अक़वाम है, अक़वाम आलम हैं, वो किस तरह से अपनी ज़हनी सेहत को दुरुस्त रख सकते हैं। आप ख़ुद सोचिए, अगर इंसान की ज़हनी सेहत दुरुस्त हो तो वो शायद किसी के ऊपर हमला आवर होने का नहीं सोचेगा, वो किसी के ऊपर अपनी जो है तसल्लुत का नहीं सोचेगा, वो ये नहीं सोचेगा कि हम किसी को मार दें, हम किसी का हक़ छीन लें, क्योंकि जैसे कुछ अशार मेरे ज़हन में आ रहे हैं कि हक़ कहीं मांगने से मिलता है, हक़ की खातिर तो जंग होता है, जो मुक़द्दर पे हो गया काने आखिरिश वही तंग होता है। मगर एक कलंदर की बात भी सुन लें, उनका अपना ही रंग होता है। तो अगर हम जो है ज़हनी सेहत का ख़्याल रखें तो शायद ये ज़िंदगी जो है, ये दुनिया जो है, ये बेहतर जगह बन जाए। और यहाँ पे जो मसाइल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, अगर हम एक दूसरे का ख़्याल करने लगें, हम अपने जहन को, अपने आप को तवाना रखें, दुरुस्त रखें, अपनी ज़हनी सोचों को दुरुस्त रखें, तो न सिर्फ हम अपने लिए ज़िंदगी खूबसूरत बना सकते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी ज़िंदगी खूबसूरत बना सकते हैं। वो लोग कहते हैं ना कि खट्टू आवे डरदा ते निखट्टू आवे लड़दा, क्योंकि जो लोग निकट्टू होते हैं, नाकाम के नाकाज के, दुश्मन अनाज के, वो बड़े चौड़े होके बैठे होते हैं। मगर जो लोग काम करते हैं, काम काज की जगह पे जाते हैं, वो वहाँ पे कम से कम 8 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे अपने काम काज की जगह पे गुजारते हैं। और जॉब रिलेटेड स्ट्रेसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। जब हम कहीं काम करते हैं तो हमें उस जगह पे एक डायनेमिक्स होती हैं, उसकी वजह से भी काफ़ी स्ट्रेस आ सकते हैं। तो ये जो कल 10 अक्टूबर 2017 आ रही है, इसमें वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे का जो टॉपिक है, जिस पर ख़ास बात हो रही है, वो है मेंटल हेल्थ एट वर्क प्लेस। आपकी जो काम करने की जगह है, उस पे आप अपनी ज़हनी सेहत को कैसे बेहतर से बेहतर और बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं, इस पर हम भी प्रोग्राम में बात करेंगे। और आपको अब मैं फ़ोन पकड़ लूँ ताकि आप बात जो भी चाहें वो कर सकें मुझसे। तो अब मैं आपको इंडिया देता हूँ, इजाज़त देता हूँ, आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, आपको मैं जो इनवाइट करता हूँ, आपको मदऊ करता हूँ कि अब आप हमें कॉल करें। हमारा नंबर है 0300 8420 270। इस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। 0300 8 420 270, इस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। लीजिए जनाब, इधर क्या कहना था, उधर कॉल आ गई, तो आइए देखते हैं कि इस वक्त लाइन पर हमारे साथ हैं कौन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। फरीफ हुई आपको खुशामदीद कहता हूँ और अपने नाजरीन को बताना चाहता हूँ कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं फरीफ हुई, रावलपिंडी में होती हैं, एक हस्पताल में गुज़श्ता 15 साल से ज़्यादा वाबस्ता हैं। ज़हनी सेहत लोगों की बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए आपको खुशामदीद कह रहा हूँ मैं फरीफ हुई। और आप, हमारा प्रोग्राम जो है आज थोड़ा सा हट के था,
और शुरू से आगाज़ से अब तक जो है एक तो आपकी खिदमत में मैं जो है खड़ा हुआ हूँ, सारे हमारे नाज़रीन जो हैं, मैंने कहा कि आप लोगों की ताज़ीम में मैं खड़ा रहूँ। और दूसरा ये है कि हमारे साथ आज मिस हिरा खालिद जो शाहिद, मिस हिरा शाहिद भी मौजूद नहीं थी और ये सब इसके शाहिद हैं कि वो मौजूद नहीं थी। और तीसरी बात यह है कि हमने जो सारे प्रोग्राम्स 1 by 1 आपके सामने पेश भी किए जो हर हफ्ते हम करते हैं, उसके मुतालिक भी अगर आप कोई बात करना चाहें तो ये मोस्ट वेलकम। और फिर हम ये वर्ल्ड हेल्थ डे जो कल मनाया जा रहा है और इसमें जो मेंटल हेल्थ की हम बात करें, मेंटल हेल्थ डे, और जो इस पे भी आप बात कर सकती हैं। सो नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू टॉक। ठीक है, पहली बात तो ये कि आपका आज ये प्रोग्राम, सोलो प्रोग्राम भी बहुत अच्छा लगा मुझे। मैंने तो मुझे यकीन है कि बाकी लोगों ने भी बहुत इंजॉय किया होगा, लेकिन आपने क्योंकि खड़े होके इतनी देर प्रेजेंट की है, मुझे आपसे पूरी हमदर्दी है। तरस आया आपको मुझसे, मुझ पे? जी बहुत तरस आया, इसलिए कि जब हम लोग खुद वॉर्ड राउंड में खड़े होते हैं ना, 1-2 घंटे बाद हमारी हालत फेयर हो जाती है खड़े होके। मैं अब आइंदा ये जो बाकी प्रोग्राम है फिर ये बैठ के कर लेता हूँ। ठीक है, बैठ के करने वो ज्यादा बेहतर है। लो जी, बैठ के हम बाकी प्रोग्राम करेंगे। आप और दूसरी बात ये कि जो विलिंग वेज का पेपर है उसका काम बढ़ा दिया आपने, वो पर्ची के पुर्जे फेंक के। वो पर्ची के पुर्जे जो है वो मैं एक फूंक मारूंगा, ये सब जो है ये सब तितर बितर हो जाएंगे, इनको हवाएं ले जाएंगी। अच्छा, फूंक से याद है, वो मेरा छोटा नेफ्यू है गप्पी, हाँ, उसके जो बाल इतने सॉफ्ट हैं कि वो मेरी भाभी फूंक से उसकी मांग निकाल दी। वाह, जबरदस्त, ये तो कमाल है। ये आपने अच्छा तरीका बताया। ये मैं भी घर जाके कहता हूँ कि मेरे भी बाल इतने सॉफ्ट हैं, ख़ास तौर पे जब मैं शैम्पू कर लेता हूँ कि अगर कोई फूंक मारे तो ऐसे करके ना खुद ही सेट हो जाए। जी, तो फिजाज भाई आप ये बात कर रहे थे अभी वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे जी, जो कि कल सेलिब्रेट किया जा रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। करेक्ट। तो इसमें इसका मेन मकसद तो सेलिब्रेशन का यही है, जैसे आप बता रहे थे कि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की जाए ये मेंटल हेल्थ इश्यूज के बारे में, कि अगर किसी को कोई ऐसा प्रॉब्लम है तो वो उसको छुपा के या घर में दबा के ना बैठा रहे, बल्कि किसी भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाके उसका जो भी रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट है वो ले। एब्सोल्युटली। एक तो ये बात। दूसरा ये इसमें कुछ पॉइंट्स मैं बताना चाहूंगी अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि इस बार उनका थीम है ना कि मेंटल हेल्थ एट वर्क प्लेस। करेक्ट। तो उसमें देखिए वर्क प्लेस में मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि हम अपना काम, जो भी काम है ना, फुल डेडिकेशन से करें। तो उसमें हम अगर काम चोरी नहीं करेंगे, कोई डंडा नहीं उसमें डंडी नहीं मारेंगे, डंडी नहीं मारेंगे, तो फिर उसमें जो है ना कोई वो प्रॉब्लम। आपको पता है ये लफ्ज कहाँ से निकला, डंडी ना मारना? नहीं, मुझे नहीं पता इसका। देखिए ये डंडा होता है ना, वो कहते हैं ना मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा, तेरे खेत का चारा चरती थी, तेरे बाप का क्या वो करती थी, मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा। ये जब डंडा मारे हैं तो ये बात है। अगर उसको छोटी सी छुमके मारे, जिसका वो जिक्र भी किया हुआ ताउला ईसा खेलमी ने, छमका नाल मारो मेरा कूला बदन जड़ा होते थे, छमका नाल ना मारो। आपने सुना नहीं होगा। मैंने नहीं सुना। नहीं, आपने नहीं सुना। वो है साखो मारो संगला नाल, वो बड़े सैडिस्ट किस्म के आदमी हैं। अच्छा। वो कहते हैं पित्तल बनाइए सोना बंसा अमला नाल, माही साखो मारो संगला नाल। तो आप सोचें सैडिस्ट होने की इंतहा है। और ना सिर्फ सैडिस्ट बल्कि वो जो दूसरा होता है ना, जो प्लेजर ड्राइव करते हैं कि उनको पेन दी जाती है, तो जो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरीज लोग कर लेते हैं वो। हाँ, पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं। नहीं, एक सैडिस्ट होते हैं और एक जो उसके ऑपोजिट होता है, जेन से लफ्ज निकल गया। अच्छा, बिल्कुल, वो जो दूसरों को पेन में करके वो खुश होते हैं, मेरे माइंड वो तो सैडिस्ट होते हैं ना, जो दूसरों को पेन देते हैं ना, जो अपने आप को पेन होते हैं वो। हाँ, आ जाएगा, छोड़े। आप मेंटल हेल्थ की बात करें वर्क प्लेस पे। अच्छा, चलिए मैं पहले ये कुछ पॉइंट्स बताना चाह रही थी। एक तो अपना काम ठीक अपनी जिम्मेदारी से करें, इसके अलावा अपने अंदर थोड़ी सी टॉलरेंस पैदा करें, क्योंकि हर जगह पे हम अपना हर इमोशन एज इट इज एक्सप्रेस नहीं कर सकते। बात तो हमें पता होता है कि हमारा सीनियर जो है या हमारा बॉस जो है वो हमें
जो अगर कोई डांट रहा है या गुस्सा कर रहा है वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन है, या वो हमें लगता है कि वो गलत डांट रहा है या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, उस वक्त आर्ग्यू करने खड़े हो जाने से हालात बेहतर नहीं होते, या हम अपने आप को बहादुर नहीं शो कर रहे होते। उस वक्त अपने एंगर को इफेक्टिवली मैनेज करना बहुत जरूरी है। आप उस वक्त टाइम आउट ले लें, उस सिचुएशन से चुप करके निकल जाएं, और बाद में जब हालात पतली गली से निकल लें, पतली गली से निकल जाए, लेकिन थोड़ी देर बाद जब हालात नॉर्मल हो उसी पतली गली से वापस आके उनको रियलाइज जरूर करवाएं, ताकि वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझ जाए और आइंदा कोई ऐसा काम दोबारा ना हो। एक तो आपने ये बताया कि जब वो बात बढ़ जाए तो वहां से एग्जिट ले लें, और दूसरा ये कि पतली जो गुस्सा है वो थूक भी देते हैं ना, तो वो पतला सा करके ऐसे करके ऐसे थूक भी दे, पीक मार। मुझे इस वक्त पता क्या, हाँ, कोई माइंड ना करे, वैसे आमतौर पे मैंने देखा ये जो नस्वार नहीं खा रहे होते पठान, वो इस तरह दूर दूर जो थूकते हैं ना उसको। इसमें सिर्फ एक बात पे मुझे एतराज है, एक बात पे एतराज है, बाकी किसी बात पे एतराज नहीं। यानी नस्वार खाने पे एतराज है, मगर सिर्फ पठान नहीं खाते, ये सब काफी लोग जो है इस पे लग गए हैं। ये बात है, मैंने देखा ये पंजाबी भी खाता है। हाँ, इसलिए ये सिर्फ उनके साथ ना कहें, जो भी खाता गलत करता है, जो भी खाता है गलत करता है, बिल्कुल सही बात है। और उसमें दूसरी बात एक है, अपने कोलीग्स के साथ अपना रिलेशनशिप इंसान ठीक रखे, कोशिश करे कि किसी के साथ कोई अपनी तरफ से किसी को कोई नुकसान ना पहुंचाए, ठीक है, किसी की लेग पुलिंग ना करे। अगर कोई जिंदगी में आगे प्रोग्रेस कर रहे, इम्प्रूव कर रहे, या किसी को प्रमोशन मिल रहा है या कोई गेन मिल रहा है, तो उसमें जेलस होने की जरूरत नहीं है। आप दूसरे की खुशी पे खुश हो और अपने लिए एफर्ट करते हैं। ये दोनों जो लड़के इधर बैठे प्रोग्राम कर रहे हैं ना, ये इस वक्त एक दूसरे को कोनियां मार रहे हैं। आपने देखा है, ये जब भाग रहे होते हैं जॉकीज जो घुड़दौड़ में होते हैं, घुड़दौड़ में भागते हुए एक दूसरे को घोड़ों से और छांटों से कई दफा मार रहे होते हैं ताकि मैं आगे निकल जाऊं। अच्छा, हाँ, और मैंने एक मैंने रेस देखी थी जिसमें बच्चे दौड़ रहे थे, और कहने को वो बच्चे ऐसे थे जिनकी ज़हनी जो इंटेलेक्ट था, आईक्यू थी, उसका लेवल कदरे कम था। अच्छा, मसलन वो डाउन सिंड्रोम के बच्चे थे। अच्छा, मगर वो भाग रहे थे फरी, और भागते भागते उनमें से 8 में से एक बच्चा गिर जाता है। अच्छा, वो बच्चों ने पता है क्या किया? जी, वो जिसने रुक के उस बच्चे को सपोर्ट करके उठाया था। उन्होंने सब ने रुक गए, पीछे आए, उस बच्चे को उठाया और उसको साथ लेके उन्होंने फिनिश लाइन क्रॉस की। तो देख में फिर ये हम लोगों के लिए कितने शर्म की बात है कि वो लो आईक्यू वाले बच्चे, डाउन सिंड्रोम वाले, वो उनकी मॉरल वैल्यूज हमसे बहुत बेहतर है आम इंसानों से। मैंने अक्सर ये फील किया, अगर आप कभी किसी ये मेंटली सब नॉर्मल बच्चे से बात करें या इवन एडल्ट से भी बात करें ना, तो वो लोग इतने इनोसेंट होते हैं, इतने इनोसेंट के लगता है कि जैसे ये कोई फरिश्ता है ये लोग। मतलब उनके माइंड में कोई गम, कोई किसी के खिलाफ ग्रज नहीं, कोई नेगेटिविटी नहीं। तो मुझे हमेशा ये लोग लगता है कि ये हम नॉर्मल लोगों से बेहतर होते हैं। एग्रीड। थैंक यू वेरी मच फरी। एजाज भाई, ये जो प्रोग्राम्स का आपने हमें ये पूरे वीक के प्रोग्राम्स का एक वो रिव्यू दिया ना हमें अभी, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग था। मैंने बहुत कुछ इसमें वो अभी ये जो पॉइंट्स थे इम्पोर्टेंट मैंने इसमें देख लिए, क्योंकि वैसे तो मुझे टाइम नहीं मिलता ये सारे शोज देखने का। थैंक यू वेरी मच फॉर योर फीडबैक। यू आर वेलकम एजाज भाई, और आप माशाल्लाह बहुत इंप्रेसिव लग रहे हैं। अच्छा, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। आपको मेरी शर्ट कैसी लगी? मैंने बहुत जबरदस्त, परफेक्ट। अच्छा, थैंक यू, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपको खुश रखे। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग। यू टू, अल्लाह हाफिज़। तो नाजरीन, क्योंकि फरी ने मुझे बैठने को कहा था, तो वो अब क्योंकि उनसे बात हो चुकी, तो मैं फिर से वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया हूँ। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप भी मुझे फ़ोन कर सकते हैं। ये पीछे कोई ऐसे जिस तरह कोई ना एकदम
मैंने कहा कि पीछे कोई हमलावर तो नहीं हो रहा, खड़े होने में तो ये देख लेना चाहिए आगे और पीछे और ऊपर और नीचे और दाएं और बाएं, और हर तरफ से आपको ख्याल रखना चाहिए कि आपके ऊपर कोई हमलावर ना हो। ख़ास तौर पे जब ऑफिस जाते हैं, आप वर्क प्लेस पे जाते हैं, तो वहाँ पे अपना ख्याल रखना चाहिए। वर्क प्लेस का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कल वर्ल्ड जो है ना मेंटल हेल्थ डे जो मनाया जा रहा है, उसमें ये थीम है WHO का कि मेंटल हेल्थ एट योर वर्क प्लेस। मैं भी इस पे 2-4 बातें करना चाहूँगा इससे पहले कि आज का प्रोग्राम जो है उसको राउंड ऑफ कर दूँ। और आपको पता मेरी 2-4 बातें जो हैं वो कई दफ़ा उनके आगे सिफर के हिंसे भी लग जाते हैं, 2-4 से ज़्यादा हो जाती हैं, मगर मैं कोशिश करूँगा कि उसको कम खर्च और बालानशी रखूँ। आप भी कॉल कर सकते हैं, कॉल करने पे कोई कदगन नहीं है, कोई आपको रोक टोक नहीं है। 0300 8420270 इस पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। एक दफ़ा फिर से बताता हूँ, 0300 8420270 यहाँ पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैं आपकी कॉल लूँगा। अच्छा, मैं बात आपसे ये कहना चाह रहा था कि अगर आप अपनी लाइफ को होलसम रखना चाहते हैं, मुकम्मल बेहतरीन रखना चाहते हैं, तो 2, 4, 5, 6 चीज़ों का ख्याल रखें आप। नंबर 1 तो ये है कि आप अपनी नींद पूरी करें। देखिए, कई मरतबा हम ज़िंदगी में आगे बढ़ने के चक्कर में, बहुत ज़्यादा काम करने के चक्कर में अपनी नींद को कुर्बान कर देते हैं। जब नींद को कुर्बान करते हैं, आपकी हो सकता है नींद 5 घंटे की हो, बहुत से कम लोग हैं जिनकी 5 आवर्स स्लीप काफ़ी होती है 24 आवर्स में। ज़्यादातर लोग जो हैं उनको 8 घंटे नींद चाहिए होती है, यानी 1/3 हिस्सा आपकी ज़िंदगी का जो है वो नींद की नज़र हो जाता है। कई दफ़ा हम बड़े एक्साइटिंग, बड़े मज़ेदार काम कर रहे होते हैं और हमारा दिल नहीं करता सोने को। आपने छोटे छोटे नन्हे बच्चे देखे होंगे, वो जो है वो यूँ झूम रहे होते हैं मगर सोने से लड़ रहे होते हैं, नींद से लड़ रहे होते हैं। जब हम बड़े होते हैं तो हम ऐसे ही करना शुरू कर देते हैं और हमारा जो सर्केडियन रिदम है, एक सोने और जागने का रिदम है, उसको डायर्नल रिदम भी कहते हैं, सोने और जागने का रिदम। जैसे कि अगर आप स्टडी करें तो हमारे अंदर जो हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि एड्रेनलिन है, कॉर्टिसोल है, ये वो हैं जो सुबह के वक्त इनका लेवल राइज़ होने लग जाता है। वो इसलिए होते हैं ताकि हम जाग सकें, हम फ़ाल हो जाएं। दिन के वक्त वो हमारे बढ़ने लग जाते हैं, जो शाम ढलती है इनके लेवल्स कम होने लग जाते हैं ताकि हम जो है नींद की गोद में जा सकें। और जब हम इसको डिस्टर्ब कर देते हैं तो फिर नींद पूरी नहीं होती, सारा दिन हमारी इफ़ेक्टिविटी और काम जो है वो मुतासिर हो जाता है, हमारी थिंकिंग इतनी अच्छी काम नहीं करती, हमारा मूड मिजाज मुतासिर होने लग जाता है। इसलिए सोने के ऊपर बहुत जो है ध्यान दीजिए। सोने का कमरा जो है वो बिल्कुल आरामदेह होना चाहिए, मुख्तलिफ़ आवाज़ों से पाक होना चाहिए। उसमें चीज़ें ऐसे टिप ग्रीन लाइट, ब्लू लाइट, रेड लाइट, ये मोबाइल की लाइट, ये AC की लाइट, ये ब्लू लाइट, ये सारी डिस्टर्ब करती हैं। कुछ लोग जो हैं वो अपने जो है डाइजेस्ट ऐसा पढ़ना शुरू कर देते हैं, लैपटॉप खोल के बैठ जाते हैं, सोशल मीडिया पे चले जाते हैं, तो हमारा स्लीपिंग आवर्स जो है डिले हो जाते हैं। उससे हमारी लाइफ, हमारी जो स्लीप साइकिल है डिस्टर्ब हो जाती है। कई मरतबा जो है हम एपनिया, एक कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो नींद की प्रॉब्लम्स, रात को सोते हुए सांस लेने में दिक्कत होती है, तो उनको भी हमें स्टडी कर लेना चाहिए। हमारे ख़ास तौर पे जहन में एक थर्ड आई होती है जिसको पाइनियल बॉडी कहते हैं, उससे मेलाटोनिन रिलीज़ होती है और मेलाटोनिन जो है वो हमारी नींद को डीप बनाती है, ऐसा बनाती है कि जब हम सुबह उठते हैं तो फ्रेश होकर उठते हैं। सो कहने का मकसद ये है कि अपनी नींद के साथ खिलवाड़ बिल्कुल मत करें, अपनी नींद के आवर्स पूरे रखें, डीप स्लीप रखें और पूरी तरह सोएं। ये पहली टिप है आपको, अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी ज़हनी सेहत ठीक रहे। जब लोग नींद से खिलवाड़ करते हैं तो उनकी सोच समझ मत मारी जाती है, मूड मिजाज ख़राब होता है, याददाश्त ख़राब होती है, पूरी बॉडी पे, पूरे जिस्म पे। लिवर जो है वो हमारा बेस्ट काम करता है, यानी डिटॉक्स करता है। जो ऐसे मादे हैं जिनको हमने जिस्म से निकालना होता है, वो जिगर जब हम सोते हैं तो तब बेहतरीन काम करता है। सो नींद अपनी जो है उसका ख्याल रखें, पूरी तरह से सोएं। नंबर 2, अपनी रूहानी सेहत का ख्याल रखें। जब तक कि आप ये समझेंगे ना कि आप बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, कोई ना कोई ऐसी हायर पावर, कोई ऐसी ताकत जो आपसे ऊपर है, जिसको आप मानते हो, आप मज़हबन मानते हो, आप अकीदतन मानते हो, आप की ये सोच होनी चाहिए कि कोई ऐसी ताकत है जो दिखाई नहीं दे रही,
मगर आपको रेस्क्यू कर सकती है, आपको बचा सकती है। हर वक्त गार्डियन एंजल्स आपके करीब, उनसे राब्ता रखें। तो ये हमें एक बड़ी तक़वियत और ताकत देती है ये चीज़। जिन लोगों के पास ये चीज़ रूहानी ताकत नहीं होती, जिनका दिल जो है वो खाली होता है, उनकी सोचें भी खाली होती हैं, उनकी ज़िंदगी भी कई दफ़ा खोखली होती है, तो अपने दिल को इस नूर से, दिल दरिया समुद्रों डूंगे कौन दिला दियाँ जाने हो, ये जो दिल है उसको आबाद रखें। और ये दिल जो है उसको हमेशा पाक रखें, इसको कदूरतों से, नफ़रतों से पाक रखें, क्योंकि जिन दिलों में कदूरतें, नफ़रतें होती हैं, उनमें कोई पाक साफ़ चीज़ रह नहीं सकती है। तो अपने दिल को पाक रखें, अपनी शाहरग जो है उसको साफ़ और शफाफ रखें। जिन लोगों की शाहरग जो है उसमें कैल्शियम जम जाता है, उन्हीं को प्रॉब्लम होती है, उनके एम्बोलिज्म बन जाते हैं, या मैं ये साइंटिफिक बात कर रहा हूँ। जिनके प्लाक्स बन जाते हैं तो उनको भी प्रॉब्लम होती है, उनके स्ट्रोक्स हो जाते हैं, फालिज के अटैक हो जाते हैं। मगर मैं जो आपसे बात कर रहा था वो ये कर रहा था कि अपने आप को जो है रूहानी तौर पर मजबूत रखें, एक सिलसिला जुड़ा हुआ रखें। जब हम रूहानियत की बात करते हैं, अपनी सफाई की बात करते हैं, अपने तन मन की सफाई की बात करते हैं, तो वहाँ पे एक्सरसाइज, ये जो जस्द खाकी है, ये जो हार्ड यानी एक होती है ना सॉफ्टवेयर, एक होती है हार्डवेयर। अपने हार्डवेयर को अगर हम दुरुस्त रखेंगे, कुछ टाइम हम एक्सरसाइज के लिए ज़रूर निकालें। हालांकि मैं बात मेंटल हेल्थ की कर रहा हूँ, मगर मेंटल हेल्थ जो है ना साइकोसोमैटिक और सोमैटोसाइकिक, यानी जिस्म जो है वो जुड़ा हुआ है दिमाग से, और दिमाग जो है जिस्म से जुड़ा हुआ है। ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही बॉडी है। तो अपने जो है ना एक्सरसाइज का ख्याल रखें, अपनी फिटनेस का ख्याल रखें, अपने खाने पीने का ख्याल रखें। यू आर व्हाट वी ईट, जो आप खाते हैं, अगर आप चीनी बहुत ज़्यादा खा रहे हैं तो गड़बड़ होगी, पहले आपका मूड ऊपर जाएगा, फिर रॉक बॉटम हो जाएगा। अगर आप जो है मैदा बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, बेकरी की प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, तो आपको प्रॉब्लम होगी। अगर आप डीप फ्राइड चीज़ें खा रहे हैं, तली हुई, ये ज़ुबान के ऊपर बड़ा मज़ा आ रहा है, मगर ये आपकी जिस्म के लिए अच्छी नहीं। अपने जिस्म का ख्याल रखें, अपना वेट कंट्रोल रखें, कमर का कमरा ना बनने दें, अपनी बॉडी को फिट रखें, अपने शरीर को स्वस्थ रखें, लाइक दिस सेड। और जो है जो अंदर से फिट वो बाहर से भी फिट। तो ये जो है ना आपको फिटनेस प्रोग्राम पे काम करना चाहिए, और आपको जो एक्सरसाइज करनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी जो है बॉडी में लचक होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपका जो है कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। आपको जो है कोई ना कोई ऐसे काम करने चाहिए जिसमें आपकी जो है फिटनेस कायम रह सके, वरना पजामा ढीला, टोपी टाइट, लेफ़्ट राइट ये ज़रूर करते रहना चाहिए। इसके अलावा जो आपको काम करना है वो मेंटल हेल्थ पे काम करना है। जब भी ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स आपके जहन में कीड़ियों की तरह चलने लगे, उनको निकाल के, जैसे जुओं को नहीं निकाल के फेंकते, बिल्कुल उसी तरह ये थॉट्स को आने ही ना दें। डू नॉट लेट एनीबडी वॉक योर माइंड, डू नॉट लेट एनीबडी वॉक थ्रू योर माइंड विद द डर्टी फीट। जिस तरह से मस्जिद होती है, जिस तरह से पाक जगह होती है, वो घर का ऐसा होता है, उसमें आप कहते हैं जूते उतार के बाहर रख दो, गंदे पाँव के साथ तुमने नहीं आना। दिमाग भी बिल्कुल उसी तरह से होता है। कोई भी सोच जब आपके जहन में चलने लगे जो कि गंदी हो, उसको बाहर निकाल दें, फ़ौरन वहीं पर रोक लें। इस तरह से अपने जहन का ख्याल रखें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने ताल्लुकात का ख्याल रखें। अगर दूसरों के साथ आप अपने ताल्लुकात अच्छे रखेंगे तो आपका जहन जो है वो भी अच्छा रहेगा। सो ये जो चीज़ें हैं, जो चार पहलू जो मैंने आपसे बताए हैं, जो आपसे मैंने अर्ज़ किए हैं कि रूहानी तौर पे अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखें, जिस्मानी तौर पे अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखें, ज़हनी तौर पे, नफ्सियाती तौर पे अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखें, और ताल्लुकात सोशली अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखें। हमसायों से लेकर जो है हमारे जो अज़ीज़ व क़ारिब हैं, हमारे जो बड़े हैं, हमारे माँ बाप हैं, हमारे बहन भाई हैं, अपने दोस्त जो करीब हैं, हमारे अक़रबा हैं, उनके साथ ताल्लुकात अच्छे रखें, तो ये आपकी ज़हनी सेहत पे अच्छा रहेगा। आखिर में हम बात करें कि जो हम बात कर रहे थे कि कल जो दिन मनाया जा रहा है, दैट इज़ मेंटल हेल्थ एट वर्क प्लेस। देखिए, काम बड़ी अच्छी चीज़ है, एक आवर्स हैं, काम करने के आवर्स हैं, उनमें बेहतरीन तरीके से काम करें, दिल में बुग़्ज़ न रखें। जो बात हम कर रहे थे कि दूसरों के साथ आगे बढ़ने के लिए किसी की टांग खींचना, किसी के साथ जो है बैक बाइटिंग करना, गीबत करना, ये जो सारे नेगेटिव इमोशंस हैं, इनको हम लेके जाएंगे तो हम कामयाबी
बज़ाहिर लगता है कि हमें मिल जाएगी, मगर सचमुच में कामयाबी नहीं मिलेगी। ये पिटफॉल्स हैं, ये शॉर्टफॉल्स हैं, ये गड्ढे हैं जो किसी के लिए खोदता है उन्हीं में गिरता है। कई मरतबा हम ये मानते नहीं हैं, जानते नहीं हैं, मगर वक्त इस बात को साबित कर देता है। और इस बात पे यकीन रखिए कि जो आपके मुक़द्दर में है वो आपसे कोई छीन नहीं सकता, न वक्त से पहले न किस्मत से ज़्यादा। मगर इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, ज़्यादा डट के रेगुलरली काम करना पड़ता है, रोज़ काम करना पड़ता है, प्यार बांटना पड़ता है, प्यार समेटना पड़ता है, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना पड़ता है। ये जो सारी चीज़ें हैं जब आप समेट के ले के साथ साथ चलेंगे तो वक्त आपको ये बताएगा, प्रूव करेगा कि चाहे वो वर्क प्लेस हो, चाहे वो घर हो, हर जगह पे सत्ते खैरा, हर तरह की बेहतरी होगी। मगर हमें इसमें यकीन रखना होगा, हमें इस बात पर जो है दिल से मानना होगा। और फिर जब हम इनको ज़िंदगी में शामिल करेंगे, काम की बात लोगों के साथ हम सुनेंगे। अल्लाह ताला ने हमें एक ज़ुबान दो कान दिए हैं, ज़्यादा गौर से बात सुने, दिल से बात सुने, कम बात करें, ज़्यादा अच्छी बात करें, जो भी कहना है अच्छी बात करके हम करें। और अपने वक्त का टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर हम डिसिप्लिन रखेंगे, वक्त का ख्याल रखेंगे, ये जो ज़िंदगी है इसमें जो वक्त है ये मनी यानी कि पैसे से ज़्यादा कीमती है। पैसा अगर कहीं खो भी जाए तो आपको दोबारा मिल सकता है, मगर ये जो वक्त आपकी ज़िंदगी से जुदा हो जाता है, चला जाता है, ये कभी पानियों की तरह है कि जिस तरह बहते हुए पानियों को आप एक दफ़ा छू सकते हैं तो दोबारा नहीं छू सकते, वो गुजर जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह ये वक्त भी जो है एक दफ़ा जब गुजर जाता है तो आप इसको दोबारा जो है हाथ नहीं लगा सकते, गुजरा वक्त हाथ नहीं आता। इसको बेहतरीन तरीके से इसका मसरफ़ ढूंढिए, इसको कैसे आपने करना है, उसके लिए आपको लिए प्लानिंग चाहिए, उसके लिए आपको पहले से पता होना चाहिए, हिकमत अमली चाहिए। और फिर आप जब उस हिकमत अमली पे चलेंगे, प्लानिंग पे चलेंगे और हंस के चलेंगे, दूसरों की खुशियों को अपनी खुशियाँ समझेंगे। ये कहने की बातें नहीं, ये करने की बातें हैं। जब आप इस तरह से चलेंगे, दूसरों पे खुश होंगे, दूसरों की कामयाबी पे खुश होंगे, उनकी मदद करेंगे, दिल और जान से मदद करेंगे, तो फिर आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में किस तरह से बहारें आती हैं, किस तरह से जिस तरह आप बीज बोते हैं तो उसमें से एक बीज से एक ही बीज नहीं गंदम का निकलता, बल्कि उसमें से पूरी जो है कई बीज निकलते हैं। तो इसी तरह जो एक अच्छा अमल आप करते हैं उसमें से आपको कई खुशबू, कई उसमें जो है आपके अल्लाह ताला जो है एबंडेंट मेंटालिटी होनी चाहिए, उससे बहुत से फ़वाइद हासिल होते हैं। कभी ये मत समझिए कि अल्लाह ताला की इस दुनिया में कमी है किसी भी चीज़ की, यहाँ पे हर चीज़ की फरावानी है। मगर आपकी सोच ठीक होनी चाहिए, आपके अकायद दुरुस्त होने चाहिए, आपका दूसरों के लिए जज्बा होना चाहिए। जो किसी गिरे हुए को उठाते हैं वो कल जो किसी के लिए गड़ा खोदते हैं उसमें खुद गिरते हैं। जो आज किसी को उठाता है कल कोई उसको भी मदद फराहम करने वाला होगा। ये ज़िंदगी का दस्तूर है कि जो हम बोते हैं सो ही हम काटते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे जो कि कल है, और वर्क प्लेस पे मेंटल हेल्थ का कैसे ख्याल रखा जाए इसके मुतालिक थोड़ी बहुत बात हमने की। हम और भी इंशाल्लाह इसके मुतालिक बातें करते रहेंगे। विलिंग वेज फेसबुक पेज पे आप आते रहिए। डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान पे आपकी सेहत के बारे में, डायबिटीज़ के बारे में मालूमात फराहम की जाती हैं, आप उसको भी विज़िट कर सकते हैं। और आप ये प्रोग्राम जो मैं आपके लिए मंडे को लेके आता हूँ 5 से 6 बजे के दरमियान, 6 से ऊपर भी हो जाते हैं, वॉक योर टॉक, जो कहते हो सो करके दिखा दो, वो भी देखते रहिए, प्रोग्राम में शिरकत भी करते रहिए और बाकी प्रोग्राम्स भी देखते रहिए। डॉक्टर एजाज कुरैशी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मे यू हैव अ वंडरफुल वीक टिल वी मीट अगेन। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह मालिक।